हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले जो आंकिक प्रश्न होते हैं कवथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, इनके ऊपर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको कराऊंगा एक एक करके, और जैसे ही आप पे ये क्वेश्चन करने आएंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वे आपको करके देखने हैं। यहां से लगातार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2025 के एग्जाम में भी यहां से आने की संभावना 100% है। तो आइए बनाते हैं उन क्वेश्चनों को, कवथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक जलीय विलयन जिसमें 12 ग्राम ग्लूकोज अनुपात दिया 180, 100 ग्राम जल में घुला है, ये यहां है घुला है, का कवथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल का कवथनांक 100 डिग्री जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आप यहां समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। जब भी आपको कभी भी डेल्टा टीबी, इसको समझिए पहले फार्मूले को। फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है के बी गुना मोललता। जब भी कवथनांक में उन्नयन की बात करें, यानी कि डेल्टा बी की बात करें, डेल्टा टीबी, तो आप इस फार्मूले को लगाना है आपको। और अगर हिमांक की बात करेगा, क्योंकि इसको इस वाले वीडियो में मैं हिमांक में अवनमन भी आपको कराऊंगा। अगर अवनमन की बात करें तो वहां आपको डेल्टा टी एफ लिख देना। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। आइए उसमें अब यहां के बी की जगह आ जाएगा के एफ गुना मोललता। एक बात का वो ध्यान देना आपको, ये जो मोललता होती है इसका फार्मूला तो आपको पता है, मैंने पहली ही वीडियो में भी आपको मोललता निकालने का फार्मूला बताया था। आइए समझते हैं क्या होती है मोललता, तभी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मोललता, मोललता होती है विलय की मात्रा बटे विलय का अनुभार और गुना विलायक की मात्रा, और यो लेते हैं किलोग्राम में, तो यहां आ जाता है 1000। यहां क्वेश्चन को थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना। अगर आपको न्यूमेरिकल में कभी भी मोललता शब्द का आए, मोललता, तो आपको यहां 1000 रखना है, और अगर मोलर लिखा हुआ है तो फिर आपको यहां 100 लिखना है। इस बात को जरा न्यूमेरिकल में अच्छे से देख लेना। अगर मोलल क्या रहा है, देखो इसमें क्या कहा है, मोलल, मोलल कहा है, इसमें सही से लिखा नहीं मोलल, तो मोलल अगर कहे तो 1000 आएगा, और अगर मोलर कहे तो 100 आएगा। बस इस बात पे ध्यान रखने का आप। अब आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या कहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज आपको पता है फार्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है। इसका अनुभार वैसे तो दिया है 180, अगर नहीं भी दिया होता तो आप पे निकालना आना चाहिए 6 गुना 6 का अनुभार कितना होता है, वो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 1 गुना 12 प्लस 6 गुना O का 16। तब आप इसे सोल्व करेंगे तो 180 ही आ जाएगा। तो ये आता है छोटा m, ठीक है, छोटा m। अब देखते हैं कितने ग्राम घुले हैं इसके ग्लूकोज के, 12, यानी कि छोटा w दिया है 12 ग्राम। पहले आप इनको लिख लीजिए क्या क्या आपको दिया है न्यूमेरिकल में। 12 ग्राम और अनुभार दिया है 180 ग्राम, और कितने ग्राम जल में घुला हुआ है, 100 ग्राम जल में। बड़ा W आपको दिया है 100 ग्राम। अब आप एक बार फिगर समझिए, ये 100 ग्राम जल है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो घुलने वाली मात्रा है वो दी है 12 ग्राम। 12 ग्राम तो इसमें हो गया ग्लूकोज, और जल की मात्रा होगी इसमें 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम जल की मात्रा है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज मिलाया तो इसका कवथनांक में थोड़ी सी वृद्धि हो गई, और ये जो वृद्धि होती है ये कुछ ही पॉइंट में होती है। देखिए इसने इस सवाल में दिया भी है, पहले जो कवथनांक था इसका 100 था, कवथनांक कितना था 100, यानी कि T1 था इसका 100, इसे T1 मानिए, 100 था कवथनांक। और जैसे ही आपने इसमें ग्लूकोज मिलाया तो कवथनांक बढ़ के जो वृद्धि हुई T2 कितना हो गया, 100.34। इस बात को समझिए क्वेश्चन को, 100.34। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी जो इन दोनों का अंतर आएगा, पहले कितना था 100, अंतर कितना आया, हो गया 100.34, अंतर कितना आया 0.34, तो डेल्टा टीबी हो जाएगा 100.34। जो वृद्धि हुई वो उसमें से घटा देंगे
जो पहले कवथनांक था, तो घट के कितना हो जाएगा 0.34। ये आप समझ में आ गया। अब क्या पूछा इसने, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी निकालना है आपको, मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको निकालना है। फार्मूला मैंने अभी क्या बताया इसका, ये हमेशा ये फार्मूला रखिए, आपको बार बार फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही फार्मूले से आप इसको ही लगाते जाइए, चाहे उसमें W पूछे चाहे M पूछे, कुछ भी पूछे, अलग अलग फार्मूला याद मत करना, सिर्फ ये लगाना, और इसी से आप फार्मूला बना के कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या फार्मूले बताया मैंने, डेल्टा टीबी बराबर, तो मोललता। अब देखिए आपको इसमें निकालना है केबी। सबसे पहले आप फार्मूला ही लिखिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी। मोललता का फार्मूला भी मैंने क्या बताया था, W अपॉन M गुना बड़ा W और गुना 1000, W अपॉन M गुना बड़ा W और ये 1000 ऊपर जाएगा, ये होता है फार्मूला, इसे यहां से हटा दीजिए। तो अब आपको निकालना है केबी, केबी को एक तरफ रखिए, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, डेल्टा टीबी गुना M गुना बड़ा W बटे ये सारा नीचे आ जाएगा, W छोटा और गुना 1000। अब इसमें मान रखिएगा, डेल्टा टीबी कितना आया था 0.34, ठीक है, और गुना अनुभार कितना है 180, गुना बड़ा W कितना है 100 ग्राम, बटे छोटा W कितना है 12 और गुना 1000। बस इसकी कैलकुलेशन करिए और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन करके आप हल कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आएगा ठीक आएगा। कैलकुलेशन करके आपको खुद देखनी है, समय लगता है, आप खुद आराम से करके देखिए। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिएगा आप, तुरंत बनाते चलेंगे। कहा है 6 ग्राम ग्लूकोज, छोटा W दिया है 6 ग्राम, ठीक है, ये क्या दिया है ग्लूकोज, देखो फिर ग्लूकोज दिया है लेकिन अनुमान नहीं दिया। ग्लूकोज का फार्मूला भी क्या बताया था मैंने, C6H12O6 ग्लूकोज, और इसका अनुभार अभी निकाला था 180। 50 ग्राम शुद्ध जल में, यानी कि बड़ा W की मात्रा दी 50 ग्राम, ठीक है ना, ये बड़ा W दिया है 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर इसके कवथनांक में देखो ये वृद्धि दे दी, डायरेक्ट क्या दिया है इसमें डेल्टा टीबी, इसमें डेल्टा टीबी दिया है 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखने में गलती हुई है देखो, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान देना, यहाँ मोलर बोला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मोलर आए या मोलल आए, इसका ध्यान रखना, इसमें मोलल कहा तो कोई बात नहीं, के भी आपको निकालना है, लेकिन ध्यान क्या देना है, जैसे ही मोलर कहा तो फार्मूले में अब आपको 100 रखना है, ना कि 1000। अगर मोलल कहता तो तब कितना रखना था 1000। आइए सूत्र देख लेते हैं, निकालना क्या है केबी। तो सूत्र मैंने आपको एक ही बताया, क्या बताया, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता, ये वाला मैंने आपको फार्मूला बताया, बस इसमें ही रखना आपको अभी, लेकिन कैसे, इसी तरीके से डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता का फार्मूला W अपॉन M गुना बड़ा W, और ये 100 कहां चला जाएगा ऊपर, अब क्या 100 आना है, आपको निकालना क्या है केबी, इसको एक तरफ लिखिए, केबी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी गुना M गुना बड़ा W बटे ये दोनों नीचे आ जाएंगे, छोटा W गुना 100। ये तो बात आप समझ में आ गई, सारे मान दिए हुए हैं, बस मान रखिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए डेल्टा टीबी कितना था 0.34, ठीक है, समझ में आया। अनुभार कितना है इसका 180, बड़ा W का मान कितना दिया है इसमें 50 ग्राम, बटे छोटा W कितना दिया है 6 ग्राम, और गुना 100, ये है ही, ये दशमलव हटानी है, 2 जीरो और बढ़ानी है, 2 जीरो से 2 जीरो करनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 या 18 सबकी गुना कर देना और 2 अंकों बाद दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या सीख रहे हैं, कवथनांक में उन्नयन निकालना,
और इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5.4 ग्राम ग्लूकोज यानी कि छोटा डब्लू कितना दिया है, 5.4 ग्राम। नोट करिए, फिर आपको ही करना है, मैं तो बस आपको फार्मूले में रख के छोड़ दूंगा, आपको सोल्व करना है। छोटा डब्लू ये दिया है और बड़ा डब्लू यानी कि जल की मात्रा कितनी दी है, 120 ग्राम। छोटा डब्लू दिया है 5.4 ग्राम, बड़ा डब्लू दिया है 120 ग्राम। इसके कवथनांक में कितने की वृद्धि हुई, 0.1 की। कितने की वृद्धि हुई, यानी कि ये हुआ डेल्टा टीबी, 0.1 की वृद्धि हुई, डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जल के अभिव्यक्त उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि मोलल, या तो मोल ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि इसमें भी आपको केबी निकालना है, केबी निकालना है। और क्या घोला हुआ है, ग्लूकोज, घुलने वाली चीज क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, अनुभार इसका कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। बस फिर वही आपको काम करना है, क्या, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता। अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा ये फार्मूला, इसमें फिर आपको दोबारा फिर लिखना है इसको, डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना मोललता का फार्मूला W/M गुना बड़ा W, और ऊपर क्या चला जाएगा। अब ये देखिए 100 या 1000, इसमें क्या बोला मैंने, मोलल। अगर मोलल कहा है तो 1000, अगर मोलर होता तो 100। बस आपको क्या निकालना है इसमें, केबी। फिर इसमें भी केबी पूछा, जैसे पीछे किया आपने, केबी बराबर हो जाएगा डेल्टा टीबी गुना एम गुना बड़ा डब्लू बटे छोटा डब्लू गुना 1000। इसमें मान रख दीजिए, सारी चीज दी हुई है, बस इसमें मान रखिए और कैलकुलेशन करिए, आपका तुरंत क्वेश्चन का उत्तर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको और करके देखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पदार्थ के 0.5 ग्राम, देखो जो छोटी मात्रा दे तो वो छोटा डब्लू, 0.5 ग्राम, ये बात याद रखना। और 42 ग्राम बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला अगर आपको पता है ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूं। बेंजीन होती है C6H6, ये बेंजीन होती है, और इसकी मात्रा कितनी दी, बड़ा डब्लू 42 ग्राम। ये बेंजीन में घोला कोई चीज, कोई पदार्थ बेंजीन में घोल दिया तो विलायक बेंजीन है, विलायक घुलने वाली चीज 0.5, नाम नहीं दिया क्या है ये, विलयन के 80.175 सेल्सियस पर उबलता है। देखो ये इस डिग्री सेल्सियस पे तो उबलता है, लेकिन पहले कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस था। देखो यहाँ टी डेल्टा टी जो निकलेगा इसमें, डेल्टा टी बी वो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 होता है। अब T2 कितना दिया है इसमें, ये 80.175, जितना कवथनांक होता है ना, जो बढ़ के हो जाता है वो, और इसमें से 80 घटा तो बेंजीन का कवथनांक, तो कितना आ जाएगा, 0.175। समझ में आया, ये डेल्टा टी भी होता है। अगर आप जो कवथनांक होता है उसमें से बढ़ा हुआ घटा दे तो वो उसके अंतर आ जाता है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी कितना आया आपके पास, 0.175। और क्या दिया, देखो यहां ध्यान रखना, मोलर, क्या बोला यहां, मोलर बोला है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि ये अब के इसमें दिया केबी, कितना दिया, 25.7 है। विलय का अनुभार, अब के देखो इसमें अनुभार, अब तक जितने क्वेश्चन किए आपने केबी निकाला था, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है इसमें, अनुभार। देखिए कुछ भी पूछ सकता है, अनुभार देखिए, एम आपसे इसमें पूछा है अनुभार निकालिए। फार्मूला सिर्फ एक ही, कौन, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, यही फार्मूला लगाना है हर बार, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना मोललता, W/M गुना बड़ा W, और ऊपर कितना जाना है, 100 के 1000, यहां बताना मोलर है तो 100, बस इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
अब निकालना क्या है, एम। एम निकालना है, इसको एक तरफ लिखिए एम को। एम के साथ गुना में कौन कौन है, डेल्टा टी बी और बड़ा डब्लू, ये तो नीचे ही रह जाएंगे। जो आपको निकालनी होती है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं वे नीचे रख दीजिएगा। डेल्टा टी बी और गुना बड़ा डब्लू तो नीचे ही रह जाएगा। ऊपर ये क्या रहेगा, जुगत हो, के बी गुना छोटा डब्लू गुना 100। देखो सारे मान दिए हैं, के बी का मान ये रहा 25.5, छोटा डब्लू 0.5 ग्राम 100 फार्मूले से, बटे डेल्टा टी बी 1.75 और बड़ा डब्लू 42। इनके कैलकुलेशन तो आप पे आनी ही चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो एक बार मेरे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं कैलकुलेशन की भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। पर आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, बस क्वेश्चन का स्वरूप आपकी समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, उतार लीजिएगा इसको एक बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1.822 कोई कार्बनिक यौगिक है जिसका अनुभार दिया, ये देखो एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अनुभार दिया 155, अनुभार खुद दे दिया इसने, और कितने है इसकी मात्रा, छोटा डब्लू कितना है, 1.822, ये इसका दिया है ग्राम, घुलने वाली चीज, तो ये दिया है। और कितने जिसमें घुल रही है, बेंजीन में घुल रही है, ये 100 ग्राम मात्रा दी बेंजीन की, ये बेंजीन दिया, यानी कि आप ये बात समझिए, ये इसके अंदर बेंजीन है, यानी कि विलायक है बेंजीन। आप समझिए होता क्या है, बेंजीन है, ये विलायक है, क्या है इसमें, विलायक। जब इसमें कोई भी आप पदार्थ घोलते हैं, अवाष्पशील पदार्थ कौन से होते हैं, ठोस अवस्था में, जैसे जल, वो नमक है ना, यूरिया, ग्लूकोज, ये अवाष्पशील पदार्थ होते हैं। जब इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ घोला गया जिसकी मात्रा कितनी थी, 1.822, या तो वाष्प दाब घटेगा या बढ़ेगा, अगर बढ़ता है तो क्वथनांक, घटता है तो हिमांक। अब इसमें क्या कह रहा है, कमी कह रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, 60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, तो यानी कि हिमांक गिरा है। समझ में आ गया, तो ये जो क्वेश्चन है आपके हिमांक में अवनमन का क्वेश्चन हुआ, अगर हिमांक गिर रहा है तो डेल्टा, अब इसे क्या लिखें, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ है, 60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई है, ठीक है, डेल्टा टी एफ ये आ गया। अब आगे क्या कहा, मोलल, देखो यहां ध्यान देना है आपको, मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि के एफ की, मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं के एफ को, मोलल है, ये ध्यान रखना, आपको क्या रखना है उसमें, न्यूमेरिकल में 1000 मोलल बोलते ही। चलिए फार्मूला सिर्फ एक ही जो मैंने अभी आपको बताया था, आपके डेल्टा टी बी की जगह ना रख के क्या लिख देंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के बी की जगह क्या रखना है, के एफ, क्योंकि अब क्या हिमांक में अवनमन और गुना मोललता, बस इसी फार्मूले से करना है, इसी को कन्वर्ट करके लिखते रहना है। तो क्या हो जाएगा ये, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू, और ऊपर क्या चला जाएगा 1000। समझ में आया। अब इसमें पूछा क्या है, के एफ, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए आप, के एफ एक तरफ रखिए, के एफ को, के एफ के साथ कौन कौन गुना में है, ये सब बच्चों को पता हो, के एफ के साथ गुना में है डब्लू और 1000, डब्लू और 1000 के एफ के साथ गुना में है, तो इसको तुरंत नीचे लिखिए। जो चीज आपको निकालनी होती है, जो भी चीज आपको निकालनी होती है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं, के एफ निकालना है आपके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई में छोटा डब्लू है और 1000, इसको तुरंत नीचे लिखिए। आ गया समझ में। और दूसरी तरफ ऊपर क्या चले जाएगा, डेल्टा टी एफ गुना एम और गुना बड़ा डब्लू, इसमें मान रख दीजिए। डेल्टा टी एफ कितना था 60, अनुभार कितना है 155, और बड़ा डब्लू बेंजीन की मात्रा 100 ग्राम, बटे विलय की मात्रा कितनी है छोटा डब्लू 1.822 और गुना 1000। ठीक है, देखो पहले तो ये जीरो ही कैंसिल कर लिया करो, अब ये डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, बोर्ड के हिसाब से ही करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, और ये सारे वे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप पे आने चाहिए। विलेन की मैं सीरीज चला रहा हूं
और ये पांचवी वीडियो है मेरी न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। नेक्स्ट उतार लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 7.5 ग्राम पदार्थ को यानी कि छोटा डब्लू, बस अब मैं मान लिखता जाऊंगा, आपको सिर्फ फार्मूले में रख के करना है फटाफट। छोटा डब्लू है 7.5 ग्राम और बड़ा डब्लू कितना है जिसमें घोल रहे हैं 75 ग्राम पानी है, ठीक है। और हिमांक में कमी कितने की हो रही, डेल्टा टी एफ, डायरेक्ट लिखो, कमी हो रही ना 1.2 डिग्री सेल्सियस की। पदार्थ का अनुभार आपको निकालना, खुद का दिया उसने। और मोल देखो यहां ध्यान रखना, मोलल बोला तो कितना रखना आपको फार्मूले में 1000। इसका अवनमन स्थिरांक कितना दिया, के एफ, ये के एफ है, ये दिया है 1.86, ठीक है। बस वही फार्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता, और क्या निकालना आपको, एम, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 1000 रखना। निकालना क्या है आपको, एम, ये निकालना है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, एम के साथ गुना में ये है और ये है, नीचे तुरंत लिखिए इनको, डेल्टा टी एफ गुना बड़ा डब्लू और ऊपर क्या हो जाएगा, के एफ गुना डब्लू गुना 1000। इसमें मान रख दीजिए, ये रे इसके अंदर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, एक यौगिक के ये छोटा डब्लू, छोटी मात्रा छोटा डब्लू 0.340 ग्राम को 25 ग्राम जल, बड़ा डब्लू 25 ग्राम में घोलने पर जल का हिमांक में कमी कितने की हो रही, डेल्टा टी एफ कितने की हो रही, 0.380 कम हो गया। यौगिक का हिमांक संबंधी, ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या निकालना है ये बताया ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई नहीं है, मिस्टेक से पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये देख ले, 9 ग्राम ग्लूकोज, छोटा डब्लू दिया 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल, बड़ा डब्लू 100 ग्राम, हिमांक में कितने की कमी हुई, 93, डेल्टा टी एफ 93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए, के एफ आपको निकालना। और क्या दिया था, घुलने वाली चीज ग्लूकोज, तो जो घुलने वाली चीज होती है उसका अनुभार या तो दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आपको निकालना है। ग्लूकोज बताया C6H12O6 और ये निकल के आएगा 180। मैंने पहली वीडियो में अनुभार निकालना अच्छे से बताया हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता तो वहां जाके देख लीजिएगा अनुभार भी। बस अभी क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना मोललता, और निकालना क्या है इसमें, मोलर, यहां एक शब्द है मोलर, मोलर। अब आप देखिए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुना छोटा डब्लू अपॉन एम गुना बड़ा डब्लू और गुना 100 रखना है क्योंकि मोलर है। और निकालना क्या है, के एफ निकालना, इसका एक तरफ रखिए, के एफ बराबर क्या है, इसके साथ गुना में, के एफ के साथ गुना में कौन कौन है, डब्लू और 100, डब्लू गुना 100 नीचे, बाकी सब ऊपर, डेल्टा टी एफ गुना एम गुना बड़ा डब्लू, मान यहां से रख दीजिएगा, ठीक है, मान यहां से देख के रख दीजिएगा, सारे हैं, एम यहां है, एम यहां है, ठीक है, नोट करिए और कैलकुलेशन करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मेरी ये वीडियो देखी है, और एक क्वेश्चन आप ये खुद बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन।